फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए पीवाईक्यूज क्लास को देखने वाले हैं। यानी जो 2019 के सीटीईटी में पूछे गए सवालात थे उन सभी सवालात को देखने वाले हैं। पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं जो 2019 में पूछे गए थे। आज के क्लास में आप देखेंगे कि इक्तिबास से किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, किस तरह के इक्तिबास पूछे जाते हैं और किस तरह के इक्तिबास 2019 में पूछे गए थे। साथ ही नज्म के भी सवालात को आप यहाँ से देख पाएंगे आज के क्लास से। फ्रेंड्स, आपके इम्तिहान में ये सारे के सारे क्लासेस आपको फ़ायदेमंद साबित होगी, जिससे आप अपने इम्तिहान में काफ़ी फ़ायदेमंद पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ करके केएनई एकेडमी से जुड़ करके चीज़ों का फ़ायदा लें, क्लासेस का फ़ायदा लें और अंत तक देखें हर एक क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी क्लास उर्दू के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जा कर के उर्दू के थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं और पेडागोजी से मुतालिक जितने भी सवालात बनेंगे वो सभी सवालात आपको थ्योरी क्लास से देखने को मिल सकता है। क्योंकि थ्योरी क्लास को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप पेडागोजी के सवालात को नहीं समझ पाएंगे। आज के क्लास को देखते हैं, आज के वीडियो को देखते हैं कि किस तरह के सवालात इक्तिबास में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड की गई है, उसका लिंक आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं, केएनई एकेडमी को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही आप नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज के क्लास को देखते हैं कि किस तरह के क्लास हैं आज जो इक्तिबास में आपको सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जिस तरह से इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं, पेपर बनाया जाता है, उसी तरह के सवालात को सेट किया गया है आज के क्लास में। सबसे पहले आपको हिदायत में दिया जाता है पेपर में, उर्दू के पेपर में, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से लेकर के सवाल नंबर 99 तक के जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब आपको देना है। चले, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इबारत को पढ़ेंगे और इबारत से मुतअल्लिक जो भी सवालात इस क्लास में बनाया गया है उन सभी सवालात को देखेंगे। सवाल नंबर 91 में आपको पूछा गया है, यानी 91 में, साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। क्या कह रहा है? साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। ऑप्शन नंबर 1 कहत साली, ऑप्शन नंबर 2 खुश्क साली को, ऑप्शन नंबर 3 बदहाली को, ऑप्शन नंबर 4 लाचारी को। चलते हैं, अब हम लोग इक्तिबास को पढ़ते हैं और इक्तिबास से मुतालिक जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात को देखते हैं। इक्तिबास में है, आज की मुआशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। एक हद तक क्या है? ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिखाया है। वक्त और फासले के मसले को खत्म कर दिया है और कौमी तहजीबी कैसे एक दूसरे के करीब आई है, वो इस तरह के हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुँच जाता है
और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सिनअत व हरफत, हाथ मशीनों से किया जाने वाला काम दस्तकारी। सिनअत व हरफत क्या बोलते हैं? हाथ मशीनों से किया जाने वाला काम दस्तकारी में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है ताकि आमली मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। इसका नतीजा जाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है जो दूसरे ममालिक में खुश असलूबी से फरोख्त हो जाता है। साथियों, हम लोगों ने इक्तबास को पढ़े। अब इक्तबास से मुताल्लिक जो भी सवालात बनेंगे उन सभी सवालात के जवाब आपको इक्तबास से देना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इक्तबास से सवालात के जवाब देते वक्त आपके एक भी सवालात के जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही सवाल है और जवाब भी आपके सामने ही है। तो इसलिए एक भी सवाल के जवाब अगर गलत हो जाता है तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास रखा हुआ है फिर भी आप गलत कर रहे हैं। सवाल नंबर 91 में आपको पूछा गया है, साइंस ने ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए रोका है। ऑप्शन नंबर 1 काहत साली को, ऑप्शन नंबर 2 खुश्क साली को, ऑप्शन नंबर 3 बदहाली को, ऑप्शन नंबर 4 लाचारी को। अब देखते हैं क्या बोला गया था इक्तबास में। हम लोग आज के मुआशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वजह किए हैं। ठीक है, एक हद तक क्या है, एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। क्या कह रहा है? एक हद तक जो है ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। क्या कह रहा है? एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको साइंस ने ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहत साली को रोका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 92 में देखते हैं। सवाल नंबर 92 में दिया गया है, दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 अलाहिदा कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 माला माल कर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 एकजा कर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 करीब से करीब तर कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में ही देखने को मिलेगा। हम लोग इबारत को देखते हैं। जहां से हम लोग इबारत को पढ़ करके छोड़ते हैं इम्तिहान हॉल में, वहीं से इबारत को पढ़ना है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया। क्या कह रहा है? दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका आंसर होगा सवाल नंबर 92 का, दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, तो करीब से करीब तर कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 93 में देखते हैं। सवाल नंबर 93 में आपको पूछा गया है, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है? सवाल नंबर 93, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुफ्तगू का अंदाज, ऑप्शन नंबर 2 खाने का अंदाज, ऑप्शन नंबर 3 सोचने का अंदाज, ऑप्शन नंबर 4 फैशन का अंदाज। 93 में आपको कह रहा है, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है? गुफ्तगू का अंदाज, खाने का अंदाज, सोचने का अंदाज, फैशन का अंदाज। तो हम लोग देखते हैं इक्तिबास में, इबारत में कहाँ दिया गया था ये सवाल का जवाब, वहां देखते हैं। साइंस ने समंदरों व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशियत को एक इकाई कर दिया है। वक्त और फासले के मसले को खत्म कर दिया और कौमी तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई है, वो इस तरह के हर वो नया रंग, नया ढंग, ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन के अखबारों की मदद से कई दूसरे मुल्क तक पहुंच जाता है। क्या कह रहा है? हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन के अखबारों से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज। तो आपका जो सही आंसर है सवाल नंबर
93 का रेडियो टेलीविजन अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है, तो फैशन का अंदाज पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? फैशन का अंदाज पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 94 को देखते हैं। सवाल नंबर 94 में कह रहा है साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है। क्या कह रहा है? साइंस की वजह से किस में बड़ी तरक्की हुई है। ऑप्शन नंबर 1 तहजीब व मुआशरत में, ऑप्शन नंबर 2 सिनअत व हरफत में, ऑप्शन नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑप्शन नंबर 4 खेती बाड़ी में। तो इसका भी जो सही आंसर है सवाल नंबर 94 का आपका इबारत में ही दिया गया है, और इबारत से ही आपको सवालों के जवाब खोज करके निकालना है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जहां से आप इबारत को पढ़ के छोड़ते हैं उससे आगे ही इबारत को पढ़ना है, और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सिनअत व हरफत हाथ मशीनों से किया जाने वाला काम में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। क्या कह रहा है? सिनअत व हरफत यानी जो काम हाथ से किया जाता था, हाथ मशीनों से करने वाले काम में जो है काफी तरक्की आया है साइंस के बदौलत। तो इसका जो सही आंसर है सिनअत व हरफत आंसर होगा आपका। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। सिनअत व हरफत ऑप्शन नंबर 2 94 का सही आंसर है। सवाल नंबर 95 में है दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है, यानी दूसरे मुल्क से जो सामान खरीदते हैं उस सामान को खरीदते वक्त किस बात का लिहाज रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सस्ते और अच्छे मेयार का, ऑप्शन नंबर 2 मुफीद और मुनासिब मेयार का, ऑप्शन नंबर 3 खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, ऑप्शन नंबर 4 अच्छे माल और आला मेयार का। तो इसका भी जो सही आंसर है आपको इस सवाल का भी जवाब आपको इबारत में ही देखने को मिलेगा। देखते हैं इबारत में कहाँ दिया गया है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा, क्या खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। किसका? खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 95 का आपका दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का सही आंसर है। अब साथियों आपको जो है इक्तिबास में ही आपको कवायद से मुताल्लिक भी कुछ सवालात पूछे जाते हैं, तो आपको कवायद भी देखना है। ज़्यादा कवायद में आपको हार्ड सवालात, मुश्किल सवालात नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपको जमा, वाहिद, उसके बाद आपको मुज़क्कर मुअन्नस, उसके बाद मुतज़ाद यानी उल्टा सीधा वर्ड पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी शब्द या अल्फाज नहीं पूछा जाएगा। सवाल नंबर 96 में आपको पूछा गया है हासिल की जमा है क्या। ऑप्शन नंबर 1 हुसूलों, ऑप्शन नंबर 2 हुसूल, ऑप्शन नंबर 3 माहसल, ऑप्शन नंबर 4 माहसूल। तो हासिल की जमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है हुसूल। क्या है? हुसूल की जमा है, हासिल की जमा हुसूल। ठीक है। सवाल नंबर 97 में देखते हैं खूबसूरत का मुतजाद क्या है, यानी खूबसूरत का उल्टा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बदनुमा, ऑप्शन नंबर 2 बदसूरत, ऑप्शन नंबर 3 बदशक्ल, ऑप्शन नंबर 4 बदहैयत। यानी 97 में कह रहा है खूबसूरत का मुतजाद उल्टा क्या है खूबसूरत का, तो खूबसूरत का उल्टा क्या होगा? बदसूरत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 98 में आपको पूछा गया है साइंस की वजह से आज की माशरत में नजर आती है। ऑप्शन नंबर 1 सेहत, खूबसूरती और तालीम, ऑप्शन नंबर 2 ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली, ऑप्शन नंबर 3 सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, ऑप्शन नंबर 4 सफाई, तहजीब और सकाफत। तो इसका जो सही आंसर है 98 का वो भी आपको इबारत से ही देखने को मिलेगा। चलते हैं हम लोग इबारत को देखते हैं कि इबारत में कहाँ दिया गया है। ठीक है, इबारत में देखते हैं हम लोग कहाँ दिया गया होगा, ताकि आमली मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। इसका नतीजा जाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है, जो दूसरे ममालिक में खुश असलूबी का फर्क हो जाता है। तो यहाँ तो ये आंसर नहीं है, हम लोग देखते हैं।
आज की माशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है उसका सेहरा साइंस के सर है। क्या है? साइंस के सर है। इसका जो सही आंसर है, जो सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती नजर आती है, इसका जो सेहरा है, इसका जो जरिया है वो क्या है? साइंस को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 98 का साइंस के बदौलत जो है खूबसूरती जो है उसके आंसर होगा सेहत होगा, सफाई, तहजीब, खूबसूरती, तंदुरुस्ती। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 99 में चलते हैं। साइंस ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले क्या क्या किया है? ठीक है, साइंस ने जो है बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले में के लिए क्या किया है? ऑप्शन नंबर 1 कई मंसूबे तैयार किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 कई तौर तरीके वजह किए हैं। ऑप्शन नंबर 4 कई प्लान बनाए हैं। ऑप्शन नंबर 4 कई रिसर्च की है। तो इसका जो सही आंसर है आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएगा इक्तबास में। आपको किसी भी तरह के सवालात के जवाब को गलत नहीं करना है, ये आपका कोशिश होना चाहिए, क्योंकि इक्तबास में ही सवालों के जवाब छुपे हुए रहते हैं। क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों क्या कह रहा है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों को और कहतसाली के मुकाबले कई तौर तरीके वाज़ा किए हैं। क्या किए हैं? कई तौर तरीके वाज़ा किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 99 का आपका कई तौर तरीके क्या किए हैं? वज़ा किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर है कहाँ दिया गया है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 99 जो था साइंस ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले के लिए क्या किया है? तो इसका जो सही आंसर था आपका कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। फ्रेंड्स, आपको इक्तबास के अलावा नज्म भी पूछे जाते हैं, शायरी हिस्से भी पूछे जाते हैं, उन सभी सवालात के जवाब भी आपको देना है। तो आपको हिदायत दिया गया है फ्रेंड्स, हिदायत नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से लेकर के सवाल नंबर 120 तक के जितने भी सवालात हैं वो सभी सवालात के जवाब हम लोग को देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक सवाल को देखेंगे, उसके बाद जो सवालों के जवाब बनेंगे हम देखेंगे शेरी हिस्से को, फिर सवालों के जवाब को देंगे। सवाल नंबर 100 में आपको कहा गया है शायर को कौन मुयस्सर ना हुआ? ऑप्शन नंबर 1 दिलबर, ऑप्शन नंबर 2 पैगंबर, ऑप्शन नंबर 3 सितमगर, ऑप्शन नंबर 4 चारागर। तो इसका जो सही आंसर है अभी हमको तो पता नहीं है। अब हम देखते हैं शायरी हिस्से को पढ़ते हैं, फिर सवालों के जवाब को देखते हैं। शायरी हिस्से में ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। क्या? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। क्या हुआ? पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से मह व महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरजू करते। क्या? असीर होने की आज़ाद आरजू करते, नापूछ आलमे बरगश्ता ताली आतिश, नापूछ आलमे बरगश्ता ताली आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। अब हम लोग सवालों को देखते हैं फिर जवाब देते हैं। सवाल नंबर 100 में है शायर को कौन मुयस्सर ना हुआ? ऑप्शन नंबर 1 दिलबर, ऑप्शन नंबर 2 पैगंबर, ऑप्शन नंबर 3 सितमगर, ऑप्शन नंबर 4 चारागर। तो हम लोगों ने पढ़ा शायर को मुयस्सर ना, पैगंबर ना मुयस्सर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 100 का। सवाल नंबर 101 को देखते हैं। शायरी की तरह किन हबीब की जुस्तजू करते हैं? क्या कह रहा है? शायरी की तरह किन हबीब की जुस्तजू करते। ऑप्शन नंबर 1 चांद तारिक, ऑप्शन नंबर 2 मह व महर, ऑप्शन नंबर 3 जमीन व आसमान, ऑप्शन नंबर 4 आबो गल आबो गुल। तो इसका जो सही आंसर है शायर की तरह किन हबीब की जुस्तजू करते, तो हम लोग देखते हैं किन हबीब की जुस्तजू करते हैं। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से मह व महर भी है, और आवारा किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। क्या है? मह व महर भी है आवारा
किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरे जंजीर जुल्फ का। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 101 का माह व महर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। शायरी की तरह किन हबीब की जुस्तजू करते, तो माह व महर का। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि केएनई एकेडमी में थ्योरी क्लासेस के साथ साथ पीवाईक्यूज कंप्लीट रूप से जितने भी 2011 से लेकर के अब तक के सवालात हुए हैं उन सभी सवालात को देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो भी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही है उन सभी थ्योरी क्लासेस के एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ? केएनई एकेडमी चैनल पर। तो साथियों, आप केएनई एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपने साथियों के दरमियान शेयर करें, जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके फायदा ले सके। क्योंकि केएनई एकेडमी जो आपके लिए डिजाइन किया गया है इसमें सभी तरह के क्लासेस को प्रोवाइड करने की उम्मीद जगाई गई है और सभी तरह के क्लासेस धीरे धीरे केएनई एकेडमी आपके लिए लेकर के आएगी। ईद के बाद सभी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलते हैं फिर हम लोग सवाल नंबर 102 को देखते हैं। सवाल नंबर 102 में क्या दिया गया है? तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है। क्या कह रहा है? तीसरे शेर में जो है शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है। ऑप्शन नंबर 1 महबूब की आंखों को देखकर, ऑप्शन नंबर 2 महबूब के हुस्न को देखकर, ऑप्शन नंबर 3 महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर, ऑप्शन नंबर 4 महबूब के सरापा को देख करके। तो आपको जो है शेरी हिस्सा को देखना है कि तीसरे शेर में शायर असीर होने की, आपको सबसे पहली बात एक चीज ध्यान दीजिए कि तीसरे शेर में क्या कह रहा है? तीसरे शेर में। तो अगर आपको ध्यान ना हो कि तीसरे शेर होगा कहाँ, शायर असीर होने की आजाद आरजू, तो आपको इंडिकेट भी कर दिया गया है अशीर होने की। जहां आपको असीर समझ में आए वहीं आपको तीसरे शेर भी होगा। तो शायर ने यानी तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कहाँ होगा? तो तीसरे शेर में कहता है असीर होने की आजाद आरजू करते हैं, नापूछ आलमे बरगस्ता ताले आतिश। तो जो देखते हैं तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, क्या? जो देखते हैं तेरे जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरजू करते, नापूछ आलम बरगस्ता ताले आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। तो इसका जो सही आंसर होगा तेरी जंजीर जुल्फ का। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें दिया गया है। इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 102 का, तो क्या है? महबूब की जंजीर जुल्फ को देख करके। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 102 का, महबूब की जंजीर जुल्फ को देख करके। सवाल नंबर 103 में देखते हैं कि सवाल नंबर 103 में क्या दिया गया है। बरसती आग हो डैश डैश की आरजू करते, जेल में दिए गए लफ्जों में सही लफ्ज भरिए। यानी बरसती आग आपको शायर दिया गया है, शायर का एक लाइन, उसमें आपको डैश डैश दिया गया है कि आरजू करते। तो इसमें आपको भरना है, नीचे दर्ज झेल में से आपको जो सवाल लफ्ज हैं उनको भरना है। ऑप्शन नंबर 1 नाजा, ऑप्शन नंबर 2 शादा, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 जिंदा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस शायरी हिस्सा में कहाँ दिया गया है इस चीज को, इस चीज के बारे में हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है? असीर होने की आजाद आरजू करते, नापूछ आलमी बरगश्ता ताली आतिश, बरसती आग जो 12, क्या? बरसती आग डैश डैश की आरजू करते। ठीक है? जो कर तक दिया था आपको, डैश में दिया था, जो है 12 की आरजू करते। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 12 होगा। सवाल नंबर 103 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है 12। सवाल नंबर 104 को देखते हैं। सवाल नंबर 104 में क्या पूछा गया है? हबीब की जमा क्या है? हबीब की जमा अहबाब, हबीबों, अहबाबों, अहबाबें। हबीब की जमा क्या है? हबीब की जमा क्या है? तो हबीब की जमा अहबाब है। क्या है? अहबाब है। हबीब की जमा क्या है? अहबाब है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 105 में आपको पूछा गया है कि सवाल नंबर 105 में जो दिए गए सवाल हैं, शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है? शायर जो है पहले शेर में क्या आरजू
कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 महबूब से मुलाकात करने की, ऑप्शन नंबर 2 महबूब से शिकवा करने की, ऑप्शन नंबर 3 महबूब को गुल के रूबरू करने की, ऑप्शन नंबर 4 महबूब के हुस्न की तारीफ करने की। तो शायर पहले शायरी हिस्सा में क्या आरजू कर रहा है? तो देखते हैं शायर पहले शायरी हिस्सा में क्या आरजू कर रहा था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आरजू तुझे गुल के रूबरू करते क्या कर रहा है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, तो गुल के रूबरू करते। तो पहले हिस्सा में हम लोग को जो सवाल का ऑप्शन है वही मिल गया। हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया था सवाल का। 105 का जो क्वेश्चन है उसका जवाब है गुल के रूबरू। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ दिया गया है? तो महबूब को गुल के रूबरू करने की, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 105 का आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने इक्तबास के जितने भी सवालात थे उन सभी सवालात को मुकम्मल तौर पर देखा है। साथ ही शायरी हिस्से के सवालात को भी आज के क्लास में हम लोगों ने देखा है। कल के क्लास में 2019 में जितने भी सवालात आपको पेडागोजी से मुतअल्लिक पूछे गए थे उन सभी सवालात को PYQs को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आंसर्स को हम लोग देखने वाले हैं कल के क्लास में PYQs में। तो साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक KNE एकेडमी पहुंचाने की कोशिश करें। और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के जरिए से KNE एकेडमी को बताएं कि आपको वीडियो क्वालिटी किस तरह से मिल पा रहा है, वॉइस क्वालिटी किस तरह से मिल पा रहा है, जिससे KNE एकेडमी आपके फीडबैक के जरिए से चीज़ों को सुधार कर सकता है। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। तो साथियों, आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और KNE एकेडमी को सपोर्ट करते रहें। कल के क्लास में मिलते हैं।